हेलो एवरीवन, इस वीडियो में पोलिनोमियल्स इसका हिंदी बहुपद होता है, इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराना है। प्रथम क्वेश्चन दे रखा है 2x² माइनस 3x माइनस 5 का एक शून्यक है, तो ये शून्यक कौन हो सकता है। अगर 1 इसमें रखे, अगर ये 0 बना देगा वही शून्यक कहलाएगा। तो 1 रखेंगे, 2 1 2, 1 का वर्ग 1, 2 में 1 से गुणा 2 हो जाएगा, और 3 तो ये -3 होगा, -5, तो 3 5 8, 8 में 2 जाएगा तो -6, ये तो नहीं 0 बनाएगा। -1 को रख के देखते हैं। तो देखिए -1 को रखिएगा ना, तो क्या इसी में ना बहुपद में रखना है, तो 2 रहने दीजिए। यहाँ पर कुछ नहीं रहता तो गुना माना जाता है। एक्स के स्थान पर कितना रखना है, मुझे -1 रखना है। और ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर रखिए, -3 गुने एक्स के स्थान पर कितना रखना है, -1 -5। ठीक है, अब इसको गुना करिए तो देखिए 1 का वर्ग करेंगे तो 1 हो जाएगा, 1 में 2 से गुना 2 हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, -5, 3 2 5 -5 इक्वल 0। ये शून्यक बना दिया। कौन शून्य बनाया, ये -1 रखे ना, तो इस बहुपद को क्या कर दिया, शून्य बना दिया। और जो शून्य बना देता है वही शून्य कहलाता है। तो ऑप्शन कौन हो गया, बी हो गया। क्वेश्चन 2 की ओर चलिए। px और gx, px इक्वल gx इंटू नहीं qx इंटू gx, और px का घात आपको 6 है और gx का घात 2 है। तो कह रहा है px बाई gx कितना होगा, तो px का 6 घात है और gx का कितना है, तो 2 है। जब ऊपर पावर जाएगा इसका 4 है, इसका px का पावर कितना है, 6 है, और gx का घात कितना है, 2 है। जब पावर ऊपर जाता है तो क्या होता है, घटता है। तो 6 में से 2 जाएगा तो कितना होगा, 4 ना हो जाएगा। जानते हैं ना ये क्या है, ये पावर, इसका पावर a का पावर m, a का पावर m और a का पावर n। जब ऐसा रहे बट्टा में रहता है तो पावर क्या होता है, घट जाता है। बट्टा में रहता है तो घट जाता है, गुना में रहता है तो जुड़ जाता है। तो ये बट्टा में तो घटेगा, तो 6 में से 4 गया तो क्या, 6 में से 2 गया तो 4 हो गया। तो ऑप्शन कहाँ है, 4 ए में दे रखा है, ए में होगा। ठीक है, तो इसमें आपको बोल रहा था px का घात, px का घात 4 होगा। द्विघात बहुपद इतना के शून्यक होंगे, तो ये शून्यक पूछ रहा है कौन शून्यक होगा। तो ये -3, तो इसको रख, अगर फिर या तो इसका गुणनखंड कर लीजिए या तो इसको रखिए आंसर। इसका गुणनखंड करेंगे, अगर 0 आएगा तो वही शून्यक कहलाएगा। तो इसको मान लेते हैं, ये 3 का वर्ग 9 और 3, ये 3 दूनी 6, ये नहीं होगा। 3 का वर्ग 9 और 3 दूनी 6, तो ये तो होगा नहीं। ठीक है, तो ये रख के देखते हैं बी वाला ऑप्शन। तो x² प्लस 1/6x माइनस 2 है, और इसमें हम रखना है -3/2। देखते हैं, -3/2 रख के देखते हैं। x² प्लस 1/6 गुने -3/2 -2, इसको सोल्व करके देखते हैं। 3 का वर्ग 9 और 2 का वर्ग 4 प्लस, अब देखिए ये कटेगा, 3 का 3, 3 दूनी 6, ये -1/4 -2, इसका बटा का जोड़ करिए, 4 है, एलसीएम आएगा तो 9 -1, 4 दूनी 8, तो ये 9 में से 9 गया, देखिए 9 9 हो गया, तो 9 में से 9 गया, 0/4 भाग देंगे 0। तो ये ऑप्शन आपका क्या होगा, यही ऑप्शन होगा, बी होगा। इसको शून्य बना दिया है, इस बहुपद को। एक को रखे देखिएगा, दूसरा भी रखिएगा तो शून्य बना देगा, दोनों शून्य बनाएगा। px बराबर इतना, px बराबर क्या दे रखा है वैल्यू, px बराबर दे रखा है x का क्यूब -5x² प्लस 2x प्लस 2, इसमें p1 रखना है। x के स्थान में कितना रखना है, 1। तो 1 का क्यूब -5 गुने 1 का स्क्वायर प्लस 2 गुने 1 प्लस 2, 1 का घन 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 में 5 से गुनेगा तो 5 होगा, 2 1 2 प्लस 2। अब 2 2 4 1 5 -5 इक्वल कितना हो गया, 0। तो x का मान कितना आ गया, px का मान कितना आ गया, 0। तो 0 आंसर ए में दे रखा है। और अब बहुपद इतना का घात, इस बहुपद का घात अधिकतम कितना दिख रहा है, 2, ये 2 है ना है अधिकतम, तो वही 2 हो जाएगा। बहुपद इतना का शून्यक होगा, इनका शून्यक पूछ रहा है। x² माइनस 11 इक्वल 0, इसका शून्यक मतलब इक्वल 0 करना होगा। x² बराबर, ये इधर जाएगा तो क्या होगा, प्लस, x बराबर प्लस माइनस रूट अंडर 11, तो एक 11 रहेगा, एगो -11 रहेगा। तो 11 माइनस रूट, देखिए 11 √11 माइनस √11, यही डी ऑप्शन होगा। कारण निम्नलिखित में कौन बहुपद है, तो बहुपद वह नहीं होता है जो बट्टा में रहेगा ना, x बट्टा में रहेगा तो बहुपद नहीं होगा। x रूट में रहेगा तो क्या होगा, वो बहुपद नहीं होगा। x का पावर माइनस में रहेगा ना, तो x का खाली केवल माइनस में पावर देख लीजिएगा तो वो बहुपद नहीं होगा। x का
एक्स का पावर भिन्न में भी रहेगा ना, बट्टा के रूप में, भिन्न के रूप में रहेगा, तो वो भी क्या होगा, आपका बहुपद नहीं कहलाएगा। तो एक्स में रूट यहाँ पर देख रहे हैं तो ये बहुपद नहीं होगा। एक्स का पावर देखिए इसमें बट्टा के रूप में है, भिन्न के रूप में है, तो ये बहुपद नहीं होगा। ये देखिए बट्टा के रूप में एक्स क्या है, बट्टा वो भी क्या है, रूट के अंदर है, तो ये भी बहुपद नहीं होगा। बहुपद वो होता है जो जिसमें पावर है ना, क्या होगा, पूर्ण संख्या होना चाहिए। तो पूर्ण संख्या देखिए यहाँ का पावर पूर्ण संख्या है, देखिए यहाँ पर एक्स का पावर 1 है, तो ये बहुपद है डी वाला। निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है, कौन बहुपद नहीं है, तो देखिए ये बहुपद आपका है, ये भी बहुपद है, ये भी बहुपद, ये बहुपद नहीं क्योंकि बट्टा में है, तो ये भी बहुपद नहीं होगा। कह रहा है कि द्विघात बहुपद इतना कि शून्यक है। अगर इनका शून्यक देखेंगे इनका, तो इनका देखिएगा तो देखिए इसका, देखिए ए का ऑप्शन देखते हैं इसमें, या इसका गुणनखंड कर लीजिए, एक्स स्क्वायर 3x + 2, इसका गुणनखंड करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस कितना होगा 2x, इसको जोड़ेंगे तो 3 होना चाहिए, तो 3 तो हो ही जा रहा है, इसको गुना पर 2x हो जा रहा है, यही बहुपद आएगा। x कॉमन ले लीजिए तो यहाँ पर x + 1, इसमें 2 कॉमन लीजिए तो x + 1। अब x + 1 दोनों में है, क्या है, दोनों में, तो x + 2 हो गया। अब देखिए x + 1 x + 2, इसका क्या कर रहा है कि शून्य ज्ञात कीजिए, तो शून्य ज्ञात करने के लिए तो क्या करें, x + 1 = 0, तो x का मान -1 हो गया। इसका क्या होगा, x + 2 = 0, तो x का मान -2 हो गया, तो -1 -2 कहीं है, -1 -2, ये ए ऑप्शन है 9 में। कह रहा है घात बहुपद इतना का घात सबसे अधिकतम कौन होगा, इसमें घात कितना है, 2 है, 3 है, तो 3 सबसे ज़्यादा आया है, तो घात कितना होगा, 3 होगा। निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है, तो बहुपद नहीं है, तो ये बहुपद तो है, ये भी बहुपद है, और ये बहुपद इसलिए नहीं है क्योंकि ये बट्टा में है, तो ये इसलिए बहुपद नहीं होगा। द्विघात के शून्यकों की संख्या कितनी होती है, द्विघात के शून्यकों की संख्या 2 ही होगा। कौन रैखिक बहुपद जिसका पावर 1 होता है, तो इसका पावर 1 है, तो इसीलिए रैखिक बहुपद कहलाएगा। निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है, फिर वो कह रहा है बहुपद कौन नहीं है, तो ये बहुपद है, ये भी है क्योंकि पूर्ण संख्या शब्द के पावर पर पूर्ण संख्या है, यहाँ 3 है, 2 है, यहाँ पर क्या है, x का पावर 1 है, और यहाँ पर कुछ नहीं रहता था, यहाँ पर क्या है, x का पावर 0 माना जाता है। ये तो पूर्ण सब पर क्या है, पूर्ण संख्या है, पावर सब पूर्ण संख्या है, पावर जब पूर्ण संख्या रहता है तो वो बहुपद रहता है। देखिए यहाँ बट्टा पा है, जब बट्टा में रहता है ना कोई भी संख्या, वो क्या होता है, x बट्टा में है, इसलिए बहुपद नहीं है, ये बहुपद थोड़ी है, इसलिए इसको मानना होगा। घात 1 वाले बहुपद कहलाता है रैखिक बहुपद कहलाता है, घात 1 वाला क्या कहते हैं, रैखिक बहुपद कहलाते हैं। त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक, त्रिघात ax का की प्लस bx² + c, किसका पावर 3 है तो उसको ना त्रिघात बहुपद कहते हैं, तो यहाँ 3 है पावर, इसलिए सी ऑप्शन होगा। किसी बहुपद का घात होती है, किसी बहुपद का घात होती है भिन्न संख्या ऋण पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या अभी ना बताएं, किसी भी बहुपद का घात क्या होता है, पूर्ण संख्या होता है, अभी इससे पहले बताएं, यही है। 18 वाला करा है कि इसमें P1 निकाल के दिखा दीजिए, तो हम कहेंगे जरूर क्यों नहीं निकालेंगे, आपको Px दे रखा है x² + 5x - 12, इसमें कितना रखना है, P1, तो P1 रखिए 1 का स्क्वायर प्लस 5 × 1 - 12, 1 का वर्ग 1, 5 × 5 - 12, 5 × 6 - 12, इसको घटाएगा तो -6 हो जाएगा, तो -6 कहाँ ऑप्शन है, सी में दे रखा है। निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है, तो ये बहुपद है क्योंकि पूर्ण वर्ग है, x का घात जो है ना पूर्ण संख्या है, क्योंकि x का पावर वो कितना है 1 है, तो ये तो होगा बहुपद, ये भी बहुपद है, ये सी बहुपद नहीं होगा। ठीक है, तो 19 वाला आपको कंप्लीट हुआ। 20 में आइए, 20 में करा है px = gx × qx × gx, px का घात 7 है और gx का घात 3 है, तो कह रहा है कि कौन होगा, तो px का घात आपको दे रखा है, कितना दे रखा है 7, और gx का कितना दिया है 3, जब पावर ऊपर जाता है तो घटता है ना, 7 में से 3 घटा कितना होगा 4, तो ये ऑप्शन बी में होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।